दोस्तों छात्रों ने निकालना शुरू कर दिया है। 29 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जानने वाले हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर रहा, खासकर हिंदी और इंग्लिश जो मैथ की बात है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या लेवल का भाई लेवल इजी टू मॉडरेट था, कोई इतना खास। अच्छा, हिंदी है कि जी के इंग्लिश है? हिंदी मैडम। हिंदी है। अच्छा, हिंदी बताइए, हिंदी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं कि थाने में किस तरीके के वर्ड यूज़ होते हैं। भाई डेली चल रहा सिपाही का जो है उसमें वो किस रजिस्टर में चढ़ता है, थाने का मुखिया कौन होता है, क्वेश्चन ये था। आपका तीर्थ जो होता है तीर्थ उसका वर्तनी वाला था। इस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं है मतलब। पर्यायवाची आ रहे हैं? नहीं, पर्यायवाची कोई नहीं था। विलोम शब्द? विलोम शब्द था एक, सर वो ध्यान नहीं है लेकिन एक था। संधि वगैरह? नहीं, संधि वगैरह कुछ नहीं है। गद्यांश? गद्यांश से 5 क्वेश्चन थे। आतंकवाद पे रिलेटेड था उसमें कि आतंकवाद को कहाँ से फंडिंग होती है और आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे अच्छा काम क्या करना है, और आपका क्या नाम आतंकवाद पे जो अमाउंट आ रहा है बाहर से उस पे नज़र रखने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। ये 5 क्वेश्चन गद्यांश से थे। अच्छा, इसके अलावा वाच्य वगैरह जो कारक? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, यही था। और इसके बाद मैथ कैसा लग रहा था? मैथ इजी टू मॉडरेट। मैथ में कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, एडवांस की अर्थमेटिक? अर्थमेटिक ज़्यादा है। मेंसुलेशन का सिर्फ 2 क्वेश्चन था, उसमें उसका क्या बोलते हैं उसका आयतन दे रखा था और विकर्ण दे रखा था, उसका अनुपात पूछ रखा था दोनों क्वेश्चन में। मेंसुलेशन के 2 ही क्वेश्चन थे। अच्छा, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन? परसेंटेज से लगभग 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। एसआई की सीआई से? एसआई से था सिर्फ। एसआई से था। और नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं। नंबर सिस्टम से नहीं है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और इसमें प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन है। और पाइप टंकी वाला नहीं था, वर्क एंड टाइम वाला था। हाँ, 3 क्वेश्चन थे। 2 नहीं, नावधारा का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और इसके बाद आपसे बात करें, टेक्नो से आया है कुछ? किससे? टेक्नोमेट्री? नहीं, टिग्नोमेट्री तो नहीं कुछ। और रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग ईजी है। क्या कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा है? रीजनिंग में ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन तो आपके नंबर सीरीज़ वाले थे। 2-3 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज़ के थे। और उसमें क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी। 2-3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ के थे। मिसिंग नंबर था एक। अच्छा, कौन सा ऐसा टॉपिक लगा कि ज़्यादा थोड़ा बहुत टफ लग रहा था? भाई ना पढ़ने वाले के लिए तो सारे टफ हैं। अब मैं पहले से तैयारी कर रहा था भाई। पिछली बार भी मैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था जो पिछली वाली वैकेंसी थी। हाँ, मेरा EWS जो था वो थोड़ा लेट बन के आया था लास्ट उसके, तो मेरे 137 नंबर थे। उसमें मेरी EWS की मेरिट जो 127 नंबर पे कुछ पे गई है। अच्छा, इस बार भी हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जो आपके दोस्त आने वाले हैं तो हिंदी की बहुत डिमांड कर रहे थे, हिंदी में क्या क्या देखें? भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल से टॉपिक देख लो कि थाने में रजिस्टर को क्या कहें, उनके दिनचर्या को क्या कहें। एक क्वेश्चन ये था कि जो भी सरकारी विभाग का कर्मचारी है जो उसे गवर्नमेंट ने ड्रेस दी है उसको क्या बोलते हैं, वर्दी। बेसिक सा है, बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, बेसिक सा, बहुत बेसिक सा है। अगर जो पढ़ने वाला है वो 19 कर देगा, जो नहीं पढ़ने वाला 15-16 वो भी मार देगा। अच्छा, 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा पढ़ने और ना पढ़ने से। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मुहावरे वगैरह कहावतें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं है। गद्यांश में जो आपका नहीं, हाँ बस यही है। उसमें गद्यांश में क्या है, पहले गद्यांश में आ रहा था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, अब जो क्वेश्चन आंसर आ रहे बस, और कुछ पर बल्कि क्वेश्चन आंसर इजी हो जा फिल इन द ब्लैंक्स से। अच्छा, पॉलिटी ज्योग्राफी का क्या कैसा रोल है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आया ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। ज्योग्राफी का तो कुछ नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री का भाई ऐसा कंफर्म तो मैं याद नहीं कर सकता कि वहाँ पे। अच्छा, करंट अफेयर्स आ रहा है? हाँ, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया है, ये 2023 का आया वो भी, कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसका मैन ऑफ द सीरीज जो रहा है वो कौन रहा है। अच्छा, कोई इंडेक्स वगैरह? इंडेक्स तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। फ्लोक डांस फेस्टिवल कुछ नहीं है। राइटर ने कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट से, क्या बोलना चाहिए? भाई अपना टेंशन फ्री होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना पढ़ ले, जिसका पेपर 5-4 दिन बाद है वो पढ़ लो, जिसका पेपर कल को है मजे में बढ़िया खाओ पियो मौज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी आई है। जीके में थोड़ी दिक्कत होती है।
हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? क्या रहा है? कौन सा पार्ट आ रहा है इंग्लिश में ज़्यादा? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछ रहे थे। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे फिलअप्स पूछ लेंगे कि इसमें ये कौन सा वर्ड सूटेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 4-5 क्वेश्चन तो इसके बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं मुफ्त के। तो 5 नंबर हैं भाई, फ्री के नंबर हैं। अगर किसी को प्रॉपर इंग्लिश आती है, टेंस पढ़े हैं, तो बस उसको वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। जैसे कैन, विल या शैल, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में लगाना है कि कौन सा अच्छा यहाँ पर सूटेबल रहेगा। और जैसे नॉर्मल चीज़ों का सिनोनियम पूछ रहे हैं, 2-3 वर्ड्स, 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें पूछा कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताओ इस वर्ड का। जैसे एक वर्ड था गार्ड करना, तो गार्ड करना मतलब किसी की सुरक्षा करना, तो 3-4 उसके ऑप्शन दिए हुए थे, तो सबसे सूटेबल वर्ड जो था वो लगाना होता है उसमें। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, ऐसे इस तरह से इंग्लिश में। एक्टिव पैसिव आए थे 2-3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आए थे। और अच्छा अच्छा, तो एक में बोला था कि पैसिव को एक्टिव में चेंज करो, और एक में बोला था एक्टिव को पैसिव में चेंज करो। अच्छा, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बिल्कुल डिसेंट मैथ है। अगर बंदा नॉर्मल तैयारी करता है ना मैथ में, जैसे कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन आई हुई है, और परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट लॉस आया है, और हाँ मतलब एडवांस मैथ बड़ा ही कम है, एडवांस मैथ नहीं है इतना। 1-2 क्वेश्चन है। वो भी कौन सा पोर्शन है इसमें? मैथुरेशन, टेक्नो या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। टेक्नोमेट्री। हाँ। इसके बाद रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग तो भाई मेरी सबसे बेस्ट है। मैं 20 क्वेश्चन में से मैंने 17 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के ना, तो 17 के 17 ठीक है मेरे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक भाई। माइक दे दो। हाँ। ठीक ही था पेपर, इजी था मॉडरेट? ईजी था। कितने क्वेश्चन किए भाई? कितना मैंने 60 कर दिए। अच्छा, बताइए इंग्लिश है कि हिंदी है? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश। हाँ, मेरी रीजनिंग मैथ ईजी था। मैथ ईजी बेसिक आ रहा था, 20 क्वेश्चन बेसिक थे। जैसे ट्रेन का क्वेश्चन था, बिल्कुल उन्होंने था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, और साथ में बाकी वो दिए थे परसेंटेज के क्वेश्चन थे। बाकी रीजनिंग थोड़ी लग थी, 15-16 हो रहे थे। एडवांस से आ रहा है कुछ? ना ईजी है। एडवांस में एडवांस ना उससे कुछ नहीं। मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन देखने को मिला, बाकी ठीक ही था, वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बाकी वैन डायग्राम वगैरह कुछ नहीं था। और उसके बाद रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं था, और साथ में कैलेंडर से था, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था। बाकी ठीक ही था। रीजनिंग के 14-15 हो जाएंगे, मैथ के भी नहीं 17 रीजनिंग के हो जाएंगे, 15 मैथ के हो जाएंगे। बाकी ऐसे ही है काम। जीके कैसा था? जीके ठीक ही था, करंट अफेयर्स है? जीके ऐसे ही था, सब ठीक था भैया। क्या क्या ले था इजी था, मतलब इजी ठीक था? हाँ। कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लग रहा था? हिंदी कैसा आ रहा है? जनरल नॉलेज मैं इंग्लिश में अटैम्प्ट किया हूँ। इंग्लिश? हाँ। इंग्लिश में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है? इंग्लिश में ज़्यादा यही आ रहा है अपने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स वगैरह। अच्छा अच्छा, और जीके कैसा आ रहा है? जीके थोड़ा टफ है, मतलब जीके का क्या ही, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। हाँ। और इसमें मैथ में कौन कौन सा पोर्शन? मैथ में ठीक है, ज़्यादा यही आ रहे हैं अपने बॉड मास रूल के आ रहे हैं। हाँ। और यही परसेंटेज और एवरेज वगैरह। एडवांस से? एडवांस से उसका पूछ रहे हैं, सिलेंडर वगैरह का थोड़ा। हाँ। अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं एक्टिव पैसिव नरेशन आ रहे हैं इंग्लिश? जी, नरेशन नहीं है, नरेशन नहीं है, एक्टिव पैसिव वन वर्ड वगैरह। हाँ। अच्छा अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो 54 किए हैं। अच्छा हाँ जी। और करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन हैं? करंट अफेयर मैंने जनरल, मतलब जीके का इतना याद नहीं है, जीके याद नहीं? थोड़ा 4-5 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? नहीं, उसमें नहीं था। ये नहीं देखा ही नहीं इसको नहीं देखा। तो ज़्यादा जीके का मेरे को ज़्यादा जानकारी। मैथ, रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग तो ठीक ही था, अच्छा था वो। रीजनिंग जी ठीक है भाई, ठीक है। थैंक